पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश के कारण तबाही मची हुई है। जहां पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, वहीं मैदानी इलाकों में पानी के सैलाब ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते उत्तर भारत में कई जगह बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम, बिहार, हर जगह जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण जगह जगह लैंडस्लाइड और बाढ़ से हालात खराब हैं। बुधवार को राज्य के चमोली जिले में पातालगंगा लंगसी टनल पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सिस्टम ने बताया कि लैंडस्लाइड के मलबे से 2 नेशनल हाईवे और 200 से ज्यादा ग्रामीण रास्ते भी बंद हो गए। राज्य में बीते 24 घंटों में भारी बारिश के चलते जान माल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। हल्द्वानी, बनबसा, टनकपुर, सितारगंज और खटीमा में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। इसके साथ ही कुमाऊं इलाके में व्यापक वर्षा के कारण नदी उफान पर है। वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई है। इसके चलते कई गांव और फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। पूरे राज्य में पिछले 24 घंटों में बारिश से जुड़े तमाम हादसों में 20 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है। श्रावस्ती, शाहजहांपुर, बस्ती, अयोध्या, सीतापुर और सिद्धार्थनगर जैसे जिलों की नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। पीलीभीत में वायुसेना की सहायता से पूरनपुर तहसील में एयरलिफ्ट ऑपरेशन के माध्यम से बाढ़ में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज तराई क्षेत्र के श्रावस्ती जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। असम में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। बारिश में कमी होने से बाढ़ प्रभावित इलाकों की संख्या घटी है, लेकिन बुधवार को 5 लोगों की जान जाने से बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 84 हो गई है। वहीं अभी भी कुछ प्रमुख इलाकों में ब्रह्मपुत्र समेत अन्य 3 नदियां बुरहीदीहिंग, दिसांग और कुशियारा खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। राज्य के काछार, बारपेटा, दरांग, गोलाघाट और दक्षिण सालमारा समेत कुल 27 जिलों के 86 राजस्व मंडलों के अंतर्गत 2,500 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य भर में 365 राहत शिविर लगाए गए हैं, जिसमें 45,000 से ज्यादा लोगों ने शरण ली है। बिहार में भी मानसून की सक्रियता के साथ ही नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कई नदियां उफान पर हैं, जिस वजह से कई इलाकों में बाढ़ का पानी भी प्रवेश कर गया है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी और महानंदा जैसी नदियां कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। दूसरी तरफ आकाशीय बिजली की चपेट में आने से राज्य में 21 लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग ने गुरुवार को भी 19 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही बाढ़ वाले क्षेत्र में बचाव और राहत कार्य तेजी से चलाया जा रहा है। राज्य के जल और संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सरकार ने बाढ़ और सुखाड़ के लिए स्थायी रूप से मानक कार्य संचालन बनाया है। जिसी समय सुखाड़ की स्थिति बनेगी तो उसके लिए जो आवश्यक डीजल अनुदान से लेके बाकी चीज़ें किसानों को मदद करने के लिए, चाहे डीजल सब्सिडी हो, इनपुट मैंने सब्सिडी हो, वो सब की व्यवस्था की जाती है। और बाढ़ के समय में तो और जो बाढ़ग्रस्त होते हैं, जो पीड़ित परिवार होते हैं, उनके लिए भी एक मानक प्रक्रिया बनी हुई है। उसके तहत जैसे ही वो बाढ़ग्रस्त होंगे, उनको सहाय सामग्री से लेके, चाहे उनको किसी सुरक्षित जगह पे ले जाने की बात हो या फिर उनके लिए अगर विस्थापित होते हैं तो खाने पीने की व्यवस्था हो, वो सब सरकार के तरफ से किया जाता है। इसके साथ ही नेपाल में भारी बारिश के कारण भी बिहार की नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। नेपाल की तरफ कोसी में साल 2004 के बाद सबसे ज्यादा पानी छोड़ा गया है। बिहार सरकार के द्वारा बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्री का वितरण और बचाव कार्य अभियान वृहद स्तर पर चलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देश के कई राज्यों में बाढ़ का कहर जारी है और बिहार में बाढ़ की स्थिति पर और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मधुरेश नारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुरेश, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की स्थिति इस वक्त वहां पर और किस तरह से जो प्रभावित इलाके हैं वहां पर राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। मैं बता दूं कि अभी भी बहुत तेज बारिश हो रही है। मेरे पीछे अगर आप देख पाएंगे तो
तेज बारिश का आलम ये है कि यहाँ पे राजधानी पटना में कई सड़कों पे पानी जमा हो गया है। इसके अलावा भी जो दूसरे जिलों से खबर आ रही है जो पहले से बाढ़ प्रभावित हैं, वहां भी आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अति भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। और एक दूसरी जो महत्वपूर्ण खबर आ रही है, भागलपुर के नवगछिया में पिछले 24 घंटे में 20 घर जो है वो नदी में कटाव के कारण समा गए हैं। तो इसको लेकर भी जिला प्रशासन जो है वहां पर राहत और बचाव अभियान चला रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थान पे पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही जिला प्रशासन ये हर संभव कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से जो लोग वहां पे फंस गए हैं उनको निकाल करके सुरक्षित स्थान ले जाएं और कटाव जो नदी में कटाव हो रहे हैं तेज बहाव के कारण उसको कम से कम किया जाए। इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है। अगर नदियों के जलस्तर की बात करें तो पिछले 24 घंटे में नेपाल से कोसी नदी में लगभग 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और पिछले 10 से 15 दिनों में 2004 के बाद सबसे ज्यादा पानी नेपाल के द्वारा कोसी नदी में अभी तक छोड़ा जा चुका है। इसका कारण साफ है कि नेपाल में जो भारी बारिश हो रही है उसके कारण जो नदियों का जल स्तर है वो बढ़ रहा है और ऐसे में बैराज खोलने पड़ रहे हैं। अभी कोसी में 32 बैराज खुले हुए हैं और गंडक नदी के 36 बैराज को खोला गया है, जिसका असर पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी में देखने को मिल रहा है। कई इलाके इसके अलावा पूर्वी जो प्रभावित हैं और गोपालगंज भी। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए मधुरेश। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।